आज किसानों के साथ और हमारे तिरंगे के साथ क्या क्या हुआ है सब हम आपको बताने वाले कि हम लोगों के साथ अनैतिकता हुई है, अनीतिपूर्ण कार्य हुआ है। उससे कोई अच्छा स्कूल बनता जिसमें हमारे गरीब बच्चे जाकर के पढ़ते। पोल खींच करके और गिराया और झंडों को कुचला और तिरंगा नीचे गिर पड़ा। देश की आन बान शान हमारा तिरंगा हमारे किसान, लेकिन आज किसानों के साथ और हमारे तिरंगे के साथ क्या क्या हुआ है सब हम आपको बताने वाले हैं। ये आंदोलन की धरती है चौसा, जो अब बन चुकी है किसानों के आंदोलन की वजह से अब ये पूरे देश भर में चर्चित हो रही है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं मोबी ट्वीट। बिहार का बक्सर जिला और वहाँ का चौसा, देखिए क्या कुछ पूरी कहानी है, हम खुद नहीं बताएंगे, पूरी कहानी इन्हीं लोगों से जानते हैं कि क्या मुद्दा है, क्यों ये किसान इतने आक्रोशित हैं, आखिर इनकी तकलीफ़ें हैं क्या क्या। आप बहुत परेशानी में लग रहे हैं, क्या परेशानियां हैं जरा खुलकर बताइए। परेशानियां हम लोगों की है कि हम लोग शुरू में जब इन लोगों ने पिलरिंग का काम करना शुरू किया तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये चौसा में थर्मल पावर प्लांट की आप बात कर रहे हैं? जी। तो हम लोगों ने ये सुना था कि अगर पिलरिंग कर देगा तो ज़मीन उसकी हो जाएगी, और बिना हम लोगों को कोई नोटिस या बिना पैसा दिए पिलरिंग का काम करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने उसको रोक दिया और उसके लिए हम लोगों ने डीएम से वार्ता भी की, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाई। अतः उसके बाद हम लोग 17 अक्टूबर से धरना शुरू कर दिया शांतिपूर्ण, और 11:30 बजे रात में यही हमारे नरेंद्र तिवारी जी हैं, इनके परिवार में जा करके और छत के तरफ से कूद करके सीढ़ी के अंदर घुस के पैर से मार करके दरवाजा तोड़ करके, और इनके तब तक ये भाग गए अपना आंगन से होते हुए दूसरे घर में, लेकिन बाल बच्चे रह गए और बाल बच्चों को लाठी से पीटा गया है। उसका हम लोगों के पास एक उसी में बच्चा था जो अपने रूम में था, खिड़की से पूरा वीडियो बनाने लगा और वो वीडियो वायरल कर दिया। हम लोगों का एक बना है प्रभावित किसान खेतीहर मजदूर मोर्चा का एक ये है आपका ग्रुप बना है। अच्छा। उसमें डाल दिया और उसके बाद वो सब फेसबुक में चलाने लगे लड़के। बहुत लोग डिलीट पुलिस वाले करना चाहे लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद वहाँ से जब चले तो हमारा घर भी बीच में रोड पे ही पड़ता है, वहाँ आके थोड़ा 2 सेकंड रुके, लेकिन वहाँ से फिर आगे बढ़े और एक सत्येंद्र तिवारी है, सत्येंद्र तिवारी जी, उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। उस सीसीटीवी कैमरे में भी उन लोगों की पूरी फोर्स उसमें कैद है और उनका भी गेट फाँदने लगे। उसके बाद उनके पास 4 कुत्ते हैं जो शिकारी कुत्ते हैं, उन्होंने किसी का हाथ पकड़ लिया। 2 लोग चढ़े थे ऊपर, एक का हाथ पकड़ा, एक का पैर पकड़ लिया और काट खाया है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए धीरे धीरे, और 8-10 गाड़ियाँ, चूँकि हम भी अपने छत पर से देख रहे थे सारा तमाशा, और 7-8 गाड़ियाँ चली गई। उसके बाद लोगों ने फिर अपना गेट जाम करने के लिए सुबह में कि हम लोगों के साथ अनैतिकता हुई है, अनीतिपूर्ण कार्य हुआ है, जाम करने के लिए जा रहे थे, तब तक इन लोगों के पहुंचने से पहले ही वहां आगलगी कर दिया गया था। और वो क्या क्या सारा प्री प्लानिंग LNT और SJVN का है। और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी पूरा आंदोलन के बीच में ही ये जो पूरी घटना हुई, आगजनी की घटना, तोड़फोड़ की घटना, ये आप लोगों का नाम उछाल कर पीछे से करवाई गई ये घटना ताकि आंदोलन को खत्म। ये कंपनी का षड्यंत्र था। ये कंपनी का षड्यंत्र, और कारण उसका अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है 2023 तक था, वो खत्म होने वाला है, और उसको बढ़ाने के लिए ये काम बंद करना और ये आगजनी कराना और ये सब करना जो है कि 1-2 साल और टाइम हम लोगों को मिल जाए। किसानों पर आरोप लगाकर, किसानों को बुरा बताकर कंपनी अपने फायदे के लिए करवा रही थी। आप तो मीडिया से हैं, आप जाकर के देखिए कि हमारा CSR बक्सर जिले में सारे अधिकारियों के आवास पर खर्च हुए हैं। क्या बिहार सरकार के पैसा नहीं है उनके आवास मेंटेनेंस कराने के लिए, जो कि हमारे गरीब मजदूरों का हक? उससे कोई अच्छा स्कूल बनता जिसमें हमारे गरीब बच्चे जाकर के पढ़ते। मजदूरों की संख्या हमारे यहाँ है जो कि उस पर आश्रित थे, उस ज़मीन पर।
उनके साथ बिल्कुल हकमारी हुई है, उनको जहर देने का काम किया गया है। वो कैसे जिएंगे इसके विषय में सरकार सोच नहीं रही है। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाहती है, गरीबों के हक को मारना चाहती है। हम किसानों को तो कुछ पैसा दिया जो बेईमानी करके दिया या किसी तरह से, लेकिन मजदूरों को कुछ भी नहीं दिया, जो कि उनको जीविकोपार्जन के लिए इस प्लांट में पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी। इस तरह का उसने कोई काम नहीं किया कि यहाँ के गरीब मजदूर कैसे जिएंगे, इस पर कोई उसका अमल नहीं करना। भूमिहीनों, जैसे आप ये बता रहे हैं कि यहाँ के जो तमाम मजदूर हैं जो उस प्लांट में काम कर रहे थे, आप उनकी बात कर रहे हैं? जी नहीं, जो हमारे साथ खेती में काम कर रहे थे, जो हमारे खेतिहर मजदूर थे, हमारे साथ खेतों में काम किया करते थे, उन मजदूरों को 1% भी उनका अधिकार और हक नहीं मिला। जो कि कंपनी ने पहले कहा था कि इन मजदूरों को जीविकोपार्जन के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, यहाँ बढ़िया स्कूल बनवाए जाएंगे, यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल बनवाए जाएंगे, सारे व्यवस्था यहाँ दिल्ली और बम्बे के तरह किया जाएगा। लेकिन हम लोगों का हक मारने का काम यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के जो हमारे विधायक और सांसद हैं, वो सब RNR पॉलिसी हम लोगों का खा गए हैं। भूमिहीनों का जो है कुछ भी देने का काम नहीं किया है इन्होंने। तो आपने सुना कि क्या समस्याएं हैं चौसा के किसानों की। दो बातें इन्होंने बहुत खुलकर बताई हैं। सबसे पहली बात ये कि जो इनकी ज़मीन अधिग्रहण की कंपनी ने और जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए था ज़मीन अधिग्रहण कानून के तहत, वो मुआवजा इनको अभी तक नहीं दिया गया है। और अब दोबारा से जो अधिग्रहण शुरू हो रहा है उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें भी दिक्कतें हैं। और एक दूसरी बात, जब इनका आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग धरने पर बैठे थे, तो इन पर बर्बरता की गई। वो वीडियो भी आपने देखे होंगे, कई वीडियोस वायरल हुए। और हमने शुरू में जिक्र किया था कि इस देश के किसान और तिरंगे का अपमान कैसे देखेगा देश। तो आप देखेंगे धरना स्थल पर ये बहुत बड़ा तिरंगा लगा हुआ है, और जैसा कि ये किसान खुद बता रहे हैं कि कैसे इनके साथ अत्याचार हुआ है। थोड़ा सा ये भी बताते जाइए कि कैसे आप बता रहे, क्या हुआ था ये तिरंगे का अपमान? हाँ, उस दिन जो 30 नवंबर और 1 दिसंबर की बीच की रात जो आए, तो हम लोग सोए हुए थे। करीब 12:30 बज रहा था, लगभग 12:30 बजे रात में हम लोग खाना वाना लिट्टी चोखा लगाए थे और सोए हुए थे। आते आते उन लोगों ने तुरंत बोला उठो उठो, भागो यहाँ से, गाली देते हुए, जो कि मैं इस पर नहीं बोल सकता हूँ चूँकि हमारा ये संस्कार नहीं है। तो वो गाली देते हुए हम लोगों को खदेड़ने लगे। और ये हमारे हैं न, इन पर उसका फोटो भी है, कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको भी सामने, पीठ या चुत्तर पर कम से कम 6-7 लाठी मारे हैं, जो काला धब्बा हो गया था पूरा। और उसके बाद उन्होंने पोल खींच करके और गिराया और झंडों को कुचला, और ये तिरंगा नीचे गिर पड़ा था, इसको भी फाड़ नोच इधर उधर सब करके, वो भी उनको पता नहीं था कि हम लोगों का यहाँ CCTV कैमरा है, जबकि हम लोगों का CCTV कैमरा था वहाँ पर। और उसके बाद चूँकि रात अंधेरी थी, उन लोगों की जो सर्च लाइट जला रहे थे उसी में कुछ दिखाई दे रहा था। और उसके बाद ये लोग, हम लोगों का थोड़ा आटा एक बोरी आटा बचा था, आलू बचा था, और डेगची जो था हम लोग भाड़े पर लाए थे, वो सब उठा करके और ये लोग लेते चले गए सारे पुलिस वाले। तो पूरी बर्बरता की कहानी आपने खुद इन किसानों की जुबानी सुनी, आप क्या कहेंगे? अरे बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार, आखिर ये क्या सरकारें काम कर रही हैं? अगर किसानों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, और हैरानी की बात है कि ये सब कुछ होने को बहुत दिन हो चुके हैं, आज 3 महीने से ज़्यादा इनके धरने को हो चुका है। आप सोचिए आगे कितना लंबा इनका धरना चलेगा। और उसके बीच में ना तो अब कोई प्रशासन के लोग आ रहे हैं, ना कोई बड़ा नेता पहुंच रहा है। हाँ, बीच में कुछ हलचल ज़रूर दिखी थी, लेकिन अब फिर मामला शांत हो रहा है। लेकिन ये किसान शांत होने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनका हक मारा जा रहा है और अपने हक के लिए ये लड़ते रहेंगे, और धरने से उठने वाले फ़िलहाल तो नहीं हैं। सरकारों को चाहिए कि इनकी मांगों पर तुरंत गौर करें, और जो भी उचित मुआवजा बनता है, जो भी इनकी उचित मांगे हैं, उनको ज़रूर पूरा किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।